गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। गुरुदेव सियाग जय गुरुदेव। अब हम आज की दिव्य लेखनी पढ़ेंगे। गुरुदेव लिखते हैं, मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। बारह फरवरी 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। मैं मेरे प्रारंभिक जीवन में पूर्ण रूप से निरीश्वरवादी व्यक्ति रहा हूँ। ईश्वर नाम की किसी शक्ति से में मुझे कोई विश्वास नहीं था। मैं मानव की एकमात्र सत्ता में ही विश्वास रखता था, क्योंकि प्रारंभ से ही मैं नौकरी में मजदूर संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आ गया था। अतः मेरा झुकाव राजनीति की तरफ अधिक होता गया।
मेरा मूल रूप से यह स्वभाव रहा है कि मैं अपनी मान्यताओं पर हमेशा अडिग रहता हूँ। इस प्रकार अपने पथ पर चलकर कम से कम समय में हर करके उसका परिणाम की अपेक्षा करता हूँ। मैं ऐसे किसी काम में विश्वास नहीं रखता हूँ जो लंबे समय तक कोई परिणाम न दे। मेरी मान्यता है कि जिस प्रकार किसी खाद्य पदार्थ को मुख में डालते ही उसके स्वाद की प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है, उसी प्रकार हर काम के बारे में प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए। परिणाम के अभाव में कोई भी काम करना व्यर्थ समझता हूँ। आज की बहिर्मुखी आध्यात्मिक आराधना से कोई प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है। केवल अंधविश्वास के सहारे मनुष्य पूरे जीवन कर्मकांड में उलझा रहता है, परंतु फिर भी उसे कुछ नहीं मिलता। इस युग के चतुर धर्म गुरुओं ने बहुत चतुराई से मान्यताएं और सिद्धांत बना रखे हैं। हर काम का मतलब धार्मिक काम का परिणाम अगले जन्म में मिलेगा। अतः श्रद्धा और विश्वास के साथ जीवन भर तेली के बैल की तरह मनुष्य को चलाते रहते हैं। इस प्रकार संसार के असंख्य मनुष्यों का जीवन निरर्थक बना रखा है। मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। गुरुदेव ने ये वाक्य लिखा। यही कारण था कि मैं धीरे धीरे पूर्ण नास्तिक बन गया, क्योंकि मेरा यह स्वभाव है कि मैं जैसा सोचता हूँ वही कहता हूँ और जो कहता हूँ वही करता भी हूँ। लोग मात्र कहने को नास्तिक हैं, थोड़ा कष्ट आते ही नास्तिकता काफूर हो जाती है। जैसे रूस जैसे देश ने भी दूसरे विश्व युद्ध में सभी धर्मों के प्रार्थना स्थल पुनः खोल दिए थे, परंतु मैं कालिदास की तरह अपने हठ पर अड़ा ही रहा। इस प्रकार जो ही यह अति अपनी चरम सीमा का अतिक्रमण करने लगी, भारी विस्फोट हो गया। जैसी स्थिति हिरोशिमा वासियों की हुई, मैं ठीक वैसी स्थिति में पहुंच गया। ऐसी विचित्र भयावह मानसिक स्थिति हो गई कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सारे भौतिक उपचार असफल हो गए। ऐसी स्थिति ऐसी भयंकर हो चुकी थी कि मैं स्वयं यह सोचने लगा कि अब अंतिम समय अधिक दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरे एक मित्र श्री राम दुबे ने गायत्री मंत्र का जप करने की सलाह दी। मैं उस सत्ता में कुछ भी विश्वास नहीं रखता था। मृत्यु भय के कारण जैसा बताया सहर्ष वैसा करने को तैयार हो गया। उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि एक तरफ तो मृत्यु मुंह बाए खड़ी थी, दूसरी तरफ उस अदृश्य शक्ति से प्राण रक्षा की करुण पुकार कर रहा था। ऐसी स्थिति में एकाग्रता और करुण पुकार कैसी होगी, आसानी से समझा जा सकता है। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया, परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटा रहा। सन 1967 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। मैं रजाई ओढ़े आंख बंद किए लेटा हुआ था। क्या देखता हूं कि मेरे अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लिवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मुझे यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है? इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में कोई भी अंग क्यों नहीं दिखाई देता है? मैं ज्यों ही उधर अधिक एकाग्र हुआ तो मुझे भंवरे के गुंजन की आवाज सुनाई दी।
जो कि नाभि में से आ रही थी। मैंने सोचा, पेट में भंवरे की आवाज कैसे आ रही है? ज्यों-ज्यों मैं उस आवाज की तरफ एकाग्र होता गया, मुझे स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चलता रहा। करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखता सुनता रहा और अपने मन में सोचता रहा कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है। करीब 5 बजे स्नानागार में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग भंग हो गया। बच्चों ने शाम को नल खुला छोड़ दिया था। इसके बाद उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर अपने कार्य पर चला गया। सोचा, इतने लंबे समय तक एक ही कार्यक्रम चलने और निरंतर ध्यान उधर ही रहने के कारण ऐसा ख्याल रह गया होगा। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि मैं पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गया। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही बहुत भयंकर घबराहट सी होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी भी किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में मुझे थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भी भारी घबराहट होती थी। क्योंकि जब पूर्ण रूप से बंद हो चुका था, अतः धीरे-धीरे यह स्थिति शांत हो गई और एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं फिर अपने जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु एक विचित्रता शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर मेरा दिल-दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगता, तो उसका स्पष्ट परिणाम टेलीविज़न की तरह बहुत पहले स्पष्ट नज़र आ जाता था और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी मुझे दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक मुझे असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे मुझे दिखे थे। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। अतः जिज्ञासावश मैंने फिर आराधना करने की सोची। विचार आया, उसे बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय कर आराधना प्रारंभ की। शब्दों के एक पुंज में ऐसी विचित्र सामर्थ्य शक्ति होती है, उसकी मुझे कल्पना भी नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी न तो कोई निश्चित संख्या तय की और न कोई विशेष उद्देश्य। इसी जिज्ञासा से कि देखें कब क्या होता है, उसी क्रम में सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन विचार किया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से अधिक संख्या हो चुकी होगी। अभी तक वैसी कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना ही था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। जब सीधा देखता तो कुछ नहीं दिखता। सोचा, आंखों की कोई बीमारी हो गई है। डॉक्टर को के पास गया, परंतु ऐसी कोई बीमारी नहीं निकली। वह क्रम पर और जब चलता रहा। एक दिन विचार आया कि अपने को इस विद्या का कोई ज्ञान तो है ही नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में जाएंगे। मंत्र जप बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा, इसे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार जब बंद किए कुछ ही समय बीता होगा। एक रात्रि को मैं अपने गांव में सो रहा था। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा, अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज स्पष्ट 2 बार सुनाई दी। अचानक मेरी आंख खुल गई। पर किसने आवाज दी, कुछ समझ नहीं सका, परंतु फिर भी मैंने जप बंद रखा। वर्षों की आदत थी, बिना जप के कुछ अटपटा सा लग रहा था। एक दिन विचार आया, बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेदारी आवाज देने वाले की होगी।
मैं इसके दोष का भागी क्यों बनूंगा? इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द फिर गति पकड़ने पर पहले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में क्या देखता हूं कि मैं एक कमरे में बैठा हूं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है उसके और मेरे कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही मैंने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह मुझे हिलते हुए दिखाई दिया, मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई कि देख, इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। मैंने जवाब दिया कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? मैंने जवाब दिया कि मैंने अभी जो अर्थ बताया क्या उससे भी कोई भिन्न कोई होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का अर्थ है होता है, देख। इतना कहने के साथ वह पर्दे वाला दृश्य तो गायब हो गया और क्या देखता हूँ, एक मनुष्य जिसका पर्दा हट चुका है त्रिकालदर्शी हो गया है। इस प्रकार उसका मोह पूर्ण रूप से भंग हो चुका है, उसका अपने पराये का भेद पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। संसार के सभी प्राणियों को वह एक ही नजर से देखता है, न उसका किसी से मोह है और न ही द्वेष। इसके तत्काल बाद फिर वही गुलाबी पर्दा दिखने लगता है और फिर उधर से आवाज आती है कि देखा, यह होता है इस पर्दे के हटने का अर्थ। मैंने कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब ठीक तो है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है। वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? मैंने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर मैं बहुत ही दुविधा में फंस गया। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो मैंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा कि मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अतः कृपया मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूँ। इस प्रकार मेरे प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही साथ दृश्य गायब हो गया और मेरी आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य कर्म कर्म से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करता रहा। जय गुरुदेव। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का भाग हम कल पढ़ेंगे। बहुत ही आनंददायक गुरुदेव की यात्रा हमने सुनी अभी और मैं स्वयं बड़ा गदगद हुआ इसको पढ़ के, बड़ा आनंद आया। अब मैं आमंत्रित करूंगा
गुरु भाई बहन को जो भी आज मंच संचालन करना है, जिन्हें कृपया आए और मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही गुरु भाई? जी जी भाई। जय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग बाबा श्री गंगाईनाथ जी की आहुति की कृपा से ये सेशन चलता है। सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद सभी गुरु भाई बहन जितने भी सेशन से जुड़ते हैं सब ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर शाम को पुनः 7 बजे से शुरू होती है, गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है ना। 25-30 मिनट अपन गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनते हुए गुरु मंत्र का श्रवण करके और ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रसारण करते हैं। उसके बाद 8 बजे से 8:30 बजे तक गुरु भगवान की सभी साधकों की अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा, कोई अनुभव साधना के दौरान होते हैं। उनके जीवन में कोई भी अनुभूति होती वो अनुभव शेयर करते हैं अपन सभी गुरु भाई बहन मिलके, किसकी कैसी साधना चल रही, कहाँ तक। बड़े दिव्य आज की गुरु भाई ने बड़ी अच्छी लेखनी प्रस्तुत की। गुरु भगवान ने लिखा है सब साधना में अपनी बहनों को भी आज समझा रहा था, उसी से मिलती जुलती दिव्य लेखनी भी और स्पीच भी गुरु आज निकली। बड़ा प्रसन्न हो गया मैं। अपनी बहन आई है यहाँ पड़ोस में कोई प्रोग्राम है तो वहाँ शरीक होने को आई है, निमंत्रण गया था। तो मैं इसी से जुड़े हुए अनुभव अपने गुरु भगवान के, कि हमारे गुरु भगवान ऐसे ऐसे है और ऐसा कर गए हैं और ऐसा उनको हुआ, तो वही दिव्य लेखनी में और स्पीच के दौरान भी प्रस्तुत हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन का मैं स्वागत करता हूँ, कृपया मंच पे आए और अपने अनुभव या कोई नए कैसे जुड़े हैं, कैसे जुड़ना हुआ बताना चाहिए सभी को। अपन 40-42 लोग जुड़े हुए हैं तो बारी बारी से जरूर शेयर करना चाहिए। तो गुरु भगवान के कैसे दर्शन हुए, कैसे इस दर्शन के बारे में पता लगा। बड़ी बहुत कठिन मार्ग था ये चलना, लेकिन समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग ने कितना सरल बना दिया है कि हर मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, गांव का हो, कोई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय अगर कैमरा भी ऑन कर सके, कोई परेशानी ना हो तो। नहीं, माइक में बोलना है। जी, अभी की अनुभूति है गुरु भाई। आज जी अभी ध्यान के दौरान, जैसे कि मैं सेशन का समय नहीं होता है ना। हाँ जी। जी उससे पहले मतलब 7:15 पे आरती करने लग जाती हूँ गुरुदेव की। तो आज तो मतलब मैं आरती कर रही थी ना, आरती भी नहीं हुई मेरे से, मतलब आरती थाली भी नहीं घूमी। वही गुरुदेव मेरे सामने खड़े हो गए। वो मेरी जो थाली थी ना घूमी नहीं गुरुदेव के सामने, मेरे हस्बैंड ने थाली पकड़ी और मैं तो तभी ध्यान लग गया मेरा। तो अभी सेशन खत्म हुआ उसके बाद भी ध्यान से नहीं उठी गुरु भाई। हाँ जी जी पहले से ध्यान लग गया गुरु भाई। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी, मतलब आरती करते करते और आप ध्यान अवस्था में। जी मैंने आरती नहीं बोली, मैं मंत्र बोल रही थी, गुरुदेव का मंत्र ही बोल रही थी। हाँ हाँ। और कोई गुरु भाई या बहन आपसे बात करना चाहते हैं, कृपया आप सेशन से जुड़ी रहे, स्वागत है। जय गुरुदेव। ललिता गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री दादा गुरुदेव। जी गुरु भाई, मेरी एक अनुभूति है।
शेयर करें। जी जी गुरु भाई, मेरी एक अनुभूति है कि जैसे 1-2 दिन हो गए, जैसे ममता मीणा गुरु बहन बताती है या फिर और कोई बताता है कि गुरुदेव मिलने आए थे, तो मेरे भी मन में ऐसा आया कि गुरुदेव मुझसे भी मिलने आओ। वैसे तो गुरुदेव हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। गुरु बहन आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप वीडियो बंद कर दें और फिर अपनी बात रखें दोबारा। जी हाँ जी, जय गुरुदेव। अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, शायद अब आ रही है साफ आवाज? जी हाँ, जी आवाज। हाँ, तो मैंने बस ऐसे ही इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव से रात को प्रार्थना करके कि गुरुदेव मेरे से मिले हुए आपको कितने दिन हो गए, मेरे को तो आपने संभाला ही नहीं है। जबकि गुरुदेव साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक इच्छा रहती है गुरुदेव मिले, आए, बातें करें हमसे बहुत सारे। तो मैं ऐसे प्रार्थना करके गुरुदेव मेरे साथ रहे। मेरे घर पे आए और मेरे साथ समय बिताया गुरुदेव ने सारी रात। मतलब मैं सोई थी तब से लेके सुबह उठी ना, तब तक गुरुदेव मेरे साथ ही रहे। मतलब मेरे घर पे उधर भी गए, यहाँ भी मेरे को गुरुदेव मेरे साथ रहे। और मैंने ध्यान भी लगाया सपने में ही गुरुदेव के सामने बैठ के। और मतलब इतना अच्छा लगा ना मेरे को, मैं पूरे दिन मतलब वो बात सोच सोच के खुश हो रही थी कि गुरुदेव ने मेरी बात सुनी। और कितनी जल्दी गुरुदेव ने मेरी बात सुन ली। और मैंने सुबह उठते ही मम्मी को भी बताया, तो वो भी बहुत खुश हुए कि गुरुदेव तेरे 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 से मिलने आए गुरुदेव। और तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। मैं बस बयान नहीं कर सकती कैसा था क्या था। बहुत कुछ था उस सपने में, लेकिन कुछ तो मुझे याद भी नहीं है। बस कुछ तो ऐसा है, बस मैंने फील ही कर पाई थी वो सब। मैं बस बता नहीं सकती, बस इतना ही बता सकती हूँ कि सारी रात गुरुदेव ने मेरे साथ समय व्यतीत किया। और गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों ही साथ में आए थे। हाँ, बड़े दिव्य दर्शन हुए गुरु बहन आपको। बात तो आप सही कह रही हैं कि बहुत सी बातें अपन भूल जाते हैं। वो तो कुछ बातें याद रह जाती है, आधा होश होता है ना, कुछ 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 थोड़ा होश रहता है, बाकी अर्ध होश होशी रहती है। तनिंद्रा जिसको बोलते हैं वो लगी रहती है। बहुत दिव्य दर्शन हुए गुरु बहन। बड़ी दिव्य अनुभूति है आपकी। गुरु भगवान दादा गुरु आपके संपर्क में रात भर रहे आपके घर ना। सुबह का भी अनुभूति है गुरु भाई, सुबह 5 बजे का। हाँ गुरु बहन बताएं। राइट हैंड में थंब थे ना, तो ये थंब मेरा एकदम से ऐसा मतलब दर्द था थोड़ा बहुत, ऐसे ही थोड़ी सी चोट आ गई थी। तो मतलब ध्यान के समय इसमें इतनी आवाज आई, और जैसे गुरुदेव ने ही पकड़ा हो मेरा ये थंब, और इतनी इसमें जैसे कि अपन चटकते ना, वैसे वैसे आवाज आई इसमें से। उसके बाद से मैंने ऐसे ही हलाया तो बिल्कुल भी दर्द नहीं है गुरु भाई। सुबह 5 बजे दर्द भी समाप्त हो गया आपका ना। राइट हैंड में थंब में लगी हुई थी, थोड़ी सी नस दर्द करती है ऐसे। तो इस जैसे कि गुरुदेव ने ही पकड़ा है ये, और ऐसी आवाज आई इसमें जैसे उंगली को छिटकाते ना, वैसे आवाज आई इसमें। जी गुरु भाई। जी जी जी। देखिए बड़ी दिव्य अनुभूति है बहन आपकी भी, है ना। वो दर्द समाप्त हो गया आपका फिर। जी गुरु भाई, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। हाँ और ऐसे ही मतलब हाँ हाँ। कुछ टाइम विजय डॉक्टर से बात हुई थी ना सेशन में, तो उन्होंने बोला था कि अगर थायराइड या मेरे वैसे तो मेरी तरफ से तो थायराइड बिल्कुल ही खत्म है। मैंने गोलियां लिए हुए 2.5-3 महीने हो गए, और डॉक्टर ने बोला था कि कंटिन्यू लेनी होती ही है, मतलब छोड़ नहीं दे रही थी, हमेशा ही चलती है ऐसा। तो मैंने तो गुरुदेव के भरोसे थी और आराम में बिल्कुल छोड़ दी थी। 2-2.5 महीने हो गए, तो डॉक्टर ने बोला वो तो लेनी चाहिए, जरूरी है, नहीं तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे कैसे आपने छोड़ दी? वो तो मैं जानती ना मैंने कि छोड़ दी। तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट देना कि आप
मैं मतलब एड्रेस देता हूँ, वहां पे जाना। तो हम परसों गए थे, तो रिपोर्ट करवाए, जांच करवाई, तो बिल्कुल नॉर्मल है गुरु भाई, कुछ भी नहीं है। नहीं तो पहले चलता रहता था थोड़ा बहुत थायराइड में, तो अभी नॉर्मल आई है मेरी रिपोर्ट। तो मैं भेज नहीं पाई, कल ही जांच करवाई थी। तो डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, गोलियां तो चलती रहती है। प्लीज गुरुदेव की कृपा है। सब गुरुदेव की कृपा है, यही तो इसमें चमत्कार है। वो अपने सिद्ध योग के दर्शन है, इसमें ना कोई चमत्कार है ना कुछ है। गुरु भगवान कहते हैं दवाई छोड़ दोगे तो 4 गुना जल्दी आराम पड़ता है। जी गुरु भाई। दवाई की जरूरत ही नहीं रहती। बिना 2 गोली दवाई के साधक केवल मंत्र जाप भर करे, 2 टाइम ध्यान करे और बस वो उस रोग से तो पीड़ित हो ही नहीं सकता जो रोग है उसको। जी गुरु भाई। दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन आपने। भगवान जैसी कृपा आपके ऊपर बरसा रहे, मेरे सभी गुरु भाई बहनों के ऊपर जितने सिद्ध योग से जुड़े हैं गुरु भगवान, सब पे ऐसी कृपा और करुणा बरसाना प्रभु। सब केवल साधक का काम है अच्छा मंत्र जाप करे, अपने हाथों से काम करे, अपने ऑफिस का, अपना घर का, खेती का, जिसका जो काम है वो करते जाए, हृदय से जाप करते जाए दिमाग से, और बस 2 टाइम ध्यान करे, बस छुट्टी उसकी। जी बड़ी बड़ी साधना, जय गुरु। बहुत बड़ी साधना अपन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव गुरु भवन, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं और भी कोई गुरु भाई जो अपना अनुभव शेयर कर सके, और कोई अनुभूति हो या कोई प्रश्न हो या कोई नए जुड़े हों, तो उनके पास अनुभूति नहीं भी है तो जरूर बताना चाहिए। अपन 42 लोग जुड़े हैं, बारी बारी से बोलना चाहिए कुछ। बस सेशन में 2-4 लोग बोलते हैं छठे, और कोई कहते भी है अपन, तो जरूर बताना चाहिए भैया। मैं तो हाथ जोड़ के सभी से सभी को आमंत्रण करता हूँ कि अनुभूति है, अनुभव नहीं है तो कैसे जुड़ना हुआ। कब से गुरु भगवान स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। कृपा मंच पे आए और अपना जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा जय गुरुदेव गुरु बहन। जैसे सब अपनी अनुभूतियां उतारे हैं, तो ममता गुरु बहन बोल रही हैं कि इनको थायराइड ठीक हो गया, मतलब वे कब से गोली ले रही है, क्यों मतलब बंद नहीं हुई। कभी 100 mg की, कभी 75 कर देते हैं, कभी 1.25 कर देते हैं, मतलब कभी 150 mg। तो गुरुदेव अपनी स्पीच में बोलते हैं कि 7 दिन में थायराइड खत्म होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब गुरुदेव ने दिया। मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं, तो खाली नाम जप पर ध्यान करना है। और मैं भी अपनी एक अनुभूति बता रही थी कि जैसे सभी बोल रहे हैं गुरुदेव सपने में आते हैं, तो मेरे भी रात में सपने में आए थे। करीब 2 साल पहले मेरे को गुरुदेव का स्वप्न आया था, वो आज वापस रिपीट हुआ। ओहो, किसी का प्रेम। जय गुरुदेव। हाँ। तो फिर मैंने अभी इनकी सुनी तो मुझे याद आया कि मैं भी बताऊंगी। मैं अभी जस्ट ड्यूटी से आई हूँ, बहुत थकी हुई हूँ, तो मुझे लगा वो अच्छा लगेगा। तो क्या है कि गुरु भाई मतलब जैसे गुरु और शिष्य का जो प्रेम होता है ना, तो जैसे वो गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो वहां जाते हैं, सब स्नान करने जाते हैं, मतलब अच्छे तीर्थ स्थान पे जाते हैं सब लोग। तो वहां मैं भी गई, वहां बहुत सारे साधु सन्यासी थे, वहां गुरुदेव भी थे, सब स्नान कर रहे थे। और वहीं पे जैसे गुरुदेव जो नदी थी उसके किनारे ऐसे टहल रहे थे, एक शॉल चादर ओढ़े। मैं वहां खड़ी थी, तो गुरुदेव मतलब देख रहे थे, और गुरुदेव का पैर फिसल जाता है उस नदी में, और मैं वहां खड़ी हूँ। तो मैं मतलब जस्ट कूदने ही वाली थी, और गुरुदेव मतलब अपने आप बाहर आ गए। फिर जब वो बाहर आते हैं तो वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखती हूँ। गुरुदेव की आंखों में मतलब इतने आंसू, और मेरी आंखों में इतने आंसू। गुरुदेव ने मेरी आंखों के आंसू को पोंछा, मैंने उनकी आंखों के आंसू को पोंछा। उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। मतलब जैसे शरीर का एक एक रोम रोम खड़ा हो जाता है ना, वो वाली चीज वो आज मुझे वापस से मतलब रात में से रिपीट हुई। बड़ा मतलब बड़ा आनंद आता है कि वो वाला प्रेम उनको चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। वो मतलब खाली भाव के भूखे हैं कि देखे मेरा शिष्य मुझसे कितना प्रेम करता है, बाकी चीजें तो सब गौण है। उन्होंने खाली 2 काम हमें बताया है, पहला नाम जप राउंड द क्लॉक, दूसरा 2 टाइम ध्यान। यही हमें करना है, बाकी सब उनकी ड्यूटी।
जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव देव बहन। गुरु भाई, मनोरमा गुरु बहन जो बता रहे हैं ना, हाँ जी, इन्होंने मेरे को बार बोला है गुरु भाई कि तू ध्यान कर तो देख, गुरुदेव ये चुड़वा देंगे गोलियां में। मतलब जब रावत बाटा गई थी ना, तो दीदी ने बोला कि तो छूटी जाती तेरी ये गोलियां। तो फिर भी मैं ले जा रही थी, लेकिन वहां जब गई ना तो मैंने एक दिन भी नहीं ली। और सावित्री गुरु बहन के पास गई मैं बूंदी, तो वहां पे भी नहीं ली। जैसे ही यहाँ आती हूँ वापस लेने लग जाती हूँ। फिर मैंने छोड़ ही दी। मैंने कहा सब बोलते हैं तो गुरुदेव सब ठीक करेंगे। बस इतना बताना चाहती थी। आज रिजल्ट मेरा अच्छा है। ठीक है बिल्कुल गुरु भाई। कृपा से आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी और आपने दवाई भी छोड़ दी है। काफी टाइम, बस 10 साल हो गए मुझे गोली लिए हुए। हाँ। बस जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति और गुरु बहन को दिव्य सपना हुआ, बड़ा आनंद आया। आप गुरु बहन को तो देखा, उनने कितनी आनंद हो गए होंगे। अपन अनुभूति सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे गुरु बहन की अनुभूति सुनते सुनते। स्वागत है, किसी गुरु भाई बहन ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। कृपा कैमरा भी ऑन करें। ऐसे ठीक है गुरु भाई। आओ आओ। पंकज गुरु जी जो दिव्य लेखनी पढ़ रहे थे, हाँ जी, तो अभी मैं वो कुर्सी पे बैठे बैठे सुन रहा था। हाँ 1 मिनट 2 मिनट सुनी होगी, तब क्या हुआ, वो पर्दे वाले वो बात बताई ना, रूम से इधर से उधर वो हटता है ऐसे। फिर आंख खोले खोले ही मैं तो सुन रहा था लेखनी, और मेरे को मस्तिष्क में पूरा वो समुंदर है और विष्णु भगवान लेटे हुए दिखे मस्तिष्क में, आंख खुले खुले। फिर मैंने 1-2 सेकंड के लिए महसूस किया, फिर मैंने अपने आप आंख मिच गई और क्या देखता हूं कि वहीं विष्णु भगवान के श्री चरणों में वहां बैठा हूं मैं। हाँ जी, अभी लेखनी पढ़ने से तभी की बात है ये। और अभी जब ध्यान किया शाम के ध्यान के दौरान 5-7 मिनट हो गई होंगे अंदाजन ध्यान को लगते हुए। फिर बातें हुई गुरुजी की मेरी कि गुरुजी कुंडलनी को कई दिन हो गए, जागृत करो। तो गुरुजी ने अपना हाथ है ऐसे कुंडलनी माता को ऐसे हाथ लगा दिया। हाथ लगा तो कुंडलनी माता ऊपर उठी और पेट तक पहुंचे। तब मेरी सुंडी पीछे लग गई कमर के। फिर मैंने मन ही मन बात करता रहा। फिर मैंने कहा कि मेरी छाती का जो फेफड़ों का है ना, वीडियो ऑन करवाओ इनका गुरुजी। गुरु भाई वीडियो ऑन करके बताओ तो आनंद आ जाएगा। आप बड़ी दिव्य अनुभूति है, सभी गुरु भाई बहनों को बहुत काम आएगी आपकी। आप कृपा कैमरा भी खोलें अपना। और हाँ गुरु भाई बहुत फोटो आई नहीं गुरु भाई, कैमरा तो ऑन है। हाँ नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं गुरु भाई, नहीं हो रहा तो हाँ बताएं अब आप। कैमरा तो ऑन कर रखा है लेकिन आई नहीं फोटो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु भाई, बताएं अब आप। तो गुरु भाई फिर मैंने ये महसूस किया ना, वो पेट के अंदर कुंडलनी माता पूरा सिस्टम घुमाती है और मेरे सुंडे है ना वो पीछे चिपक जाती है। फिर मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी मेरी छाती के अंदर जो इन्फेक्ट वो था ना, जो नामोनिया का या जुकाम का बलगम सा जमा हुआ है, इसको थोड़ा सफाई कर दो फेफड़ों की। तो जैसे गौ माता ऐसे जीभ फेरती है ना, ऐसे कुंडलनी माता अंदर ही अंदर मेरे फेफड़ों के ऐसे जीभ फेरती हुई नजर आई। अभी शाम को ध्यान किया तब की बात है गुरु भाई।
और कल गुरु भाई शाम को ध्यान किया, तब गुरुजी से मैंने प्रार्थना की, गुरुजी काफी दिन हो गए, अभी तो सैर कराओ। क्यों, काफी 1-2 दफा सैर कराई है घोड़े पे बैठा के मुझे। तो मैंने जैसे ही हाथ ऊपर उठा, मैं गुरुजी के वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए चरण नीचे है ना, वो चरण ऐसे हाथ के नीचे लगा के ऐसे चूम रहा हूं, और फिर गुरुजी ने ऊपर बैठा लिया, और घोड़े की दोनों टांगे आगे वाली ऐसे आगे हैं, और वो पिछले वाली टांगे है ना बहुत पीछे हैं, और वो एकदम से आगे वाली टांग के मिलते हैं, फिर मतलब बहुत तेज घोड़ा दौड़ता है। गुरुजी बोले कि पकड़ ले, तो मैंने साइड में जैसे कोट की जेब होती है ना, ऐसे जेब दिखी, हूं जेब में हाथ डाल लिया। तब मैं और गुरुजी पहुंचे, बादल दिख रहे हैं, नीचे हरियाली, बहुत हरियाली दिख रही है, जैसे हवाई जहाज में ऐसे देखते हैं ना ऐसे। फिर तारों को क्रॉस किया, तारों को क्रॉस करके करते ही, और फिर वहां से आवाज आई कि कौन आ गया। वहां सिंहासन है ना यमराज का, वो हिलने लग गया ऐसे कि कौन आ गया, पूरी मंडली बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो गुरु भाई वहां पहुंचते हैं कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए ऐसे बोलते हैं। फिर यमराज अपनी कुर्सी को छोड़ के साइड हो जाता है, गुरुजी बैठते हैं। तब मैंने दोनों हाथ नीचे कर लिए पैरों के, गुरुजी बैठते हैं तब पैरों के हाथ नीचे किए ना, तभी मेरे को पैरों की साइड देखा तो पैर, ये अपने गोड्डे होते हैं ना, गोड्डों से नीचे नीचे दादा गुरुजी के पैर दिखे, और ऊपर पूरा तंबल दिखा ऐसे बंधा हुआ। मुझे तो दादा गुरुजी हैं। बैठ गए, बैठते ही कुर्सी पे फिर मैंने एक साइड गुरुजी का मुख दिखा, एक साइड दादा गुरुजी का मुख दिखा, मैं वहीं बैठ गया साथ में। तो गुरुजी ने कहा कि यमराज से कि भाई इसके जो पाप है ना वो काट दे। तो यमराज वो काला रस्सा नहीं लेके रखता, उस रस्से में एक गांठ लगा रखी थी, वो बोलते हैं कि एक ही गांठ है, वो गांठ खोल देते हैं। और गुरुजी फिर मुझे वापस वहां ध्यान के उसमें छोड़ देते हैं। और फिर मेरे को वो योगिक क्रिया होती है, बहुत घूमता हूँ दादा गुरु के वहां समाधि पे, बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है, मतलब उछलने लगता हूँ ऐसे अलाथी पलाथी मारे मारे। तब 1 मिनट की बात होगी शायद, 1 या 2 मिनट, तभी मेरी आंखें खुलती हैं और देखता हूँ कि मेरी दिशा ही चेंज हो चुकी है। मैं पूर्व की साइड मुंह करके बैठा था, और उत्तर और पूर्व के बीच में ऐसे करवट बदला हुआ दिखाई दिया मेरे को, बैठा हुआ ऐसे ही हूँ। यही था गुरु भाई। गुरुदेव बड़ी के असीम कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुदेव। बहुत जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई आपने, कितना कुछ दिखा दिया गुरु भगवान ने आपको। यही तो है सिद्धि योग का कमाल। अगर मंत्र जपो आप और ध्यान करो दोनों टाइम, तो ऐसे परिणाम देखो। गुरु भाई बता रहे अपने मुखार बिंद से। बोलो कल की अवतार भगवान की जय हो। जय हो। जय दादा, जय हो। अब सेशन का समय भी हो गया है, गुरु भाई की अनुभूति हो गई है, तो मैं हिंगू भाई को आमंत्रण करता हूँ। जय गुरुदेव हिंगू भाई, जय दादा गुरुदेव। आपका माइक अनम्यूट करो गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो, बड़ी जय जय हो, अवतार की जय हो। जय हो। गुरुदेव सभी गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय गुरुदेव।